हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कपूर क्लास अपने वीडियो में मैथ्स क्विज चल रहा है तर्क निर्देशांक ज्यामिति, जो आपको बहुत अच्छे प्रकार से मैंने पार्ट नंबर 3 तक कराया। आज पार्ट नंबर कुछ अलग होने वाला, नया पार्ट कराऊंगा आज। इसमें कुछ सररेख वाली चीज़ें वो अभी चल रही हैं, उसे हम बहुत अच्छे प्रकार से हमें करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे तो चीज़ें करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार हमें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने पॉइंट तक। हमें करना क्या है, एक बार पॉइंट को देखेंगे हम क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले में क्वेश्चन बोलता है बिंदु 5,5,5,5,-2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके शीर्ष है, क्या इसके शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हो आप, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। समझो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा, ये होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हमारे पास में ये समान है। दो भुजाएं क्या हमारे पास में ये समान है। ठीक है, देखना दो भुजाएं क्या होती है हमारे पास में, ये वाली भुजा किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। ये तो समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है इसका 5,-2 दे रखा है हमारे पास में, एक दे रखा है 6,4 दे रखा है हमारे पास में, और एक दे रखा है हमारे पास में 7,-2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्या पूछा उसने, सररेख पूछा है, क्या शीर्ष पूछा है, इसका शीर्ष पूछा है। सबसे पहले मैं इसको एक पॉइंट मानता हूँ, इसको ए माना, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो ना, बोला करो कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, हमें आज करना क्या है। सबसे पहले इसमें क्या चेक करना होगा, समझते हैं एक बार क्वेश्चन को। मैं जानता हूँ 5,2, क्या पहले मुझे ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, क्या ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब इसमें क्या नया पॉइंट क्या जुड़ा था, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज जुड़ा था। क्या समद्विबाहु त्रिभुज जुड़ा था, जैसे मुझे ए बी निकालनी है, लिखना ए बी के बीच की दूरी, बोलो ए बी के बीच की दूरी, शॉर्ट में लिखता हूँ ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया होगा, क्या बताया मैंने आपको पास में, x2 माइनस के x1 लिखा करो। सबसे पहले x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, बोलो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप जानते हो सारी चीजें किसमें, अंडरवुड में। किसमें, अंडरवुड में। सबसे पहले आपको चीजें लिखनी क्या है, आपको लिखना क्या है। सबसे पहले देखो, ध्यान दो इधर कि सबसे पहले हमें लिखना है क्या हमारे पास में 5,2 दे रखा है। बोलो x1 का मान कितना हमारे पास में 5,5 दे रखा है। बोलो y1 का मान कितना हमारे पास में -2 दे रखा है। इसी प्रकार x2 का मान कितना होगा 6 होगा, और y2 का मान कितना होगा हमारे पास में 4 होगा। ठीक है, मैंने इतना पॉइंट लिखा, इतनी चीज आप लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। इसमें वैल्यू पुट करो, क्या करना है, वैल्यू को पुट करो। ए बी बराबर लेके चलना है, ए बी बराबर लेके चलना है हमें अंडरवुड में बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में 6 दे रखा है, माइनस x1 का मान कितना 5 दे रखा है का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना बोलो 4 दे रखा है, माइनस और बोलो y और y1 का मान कितना दे रखा है -2। ठीक है, इसको इस प्रकार से कोष्टक में बंद करना है। क्या करना है, इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करना है आपको। सबसे पहले इसको लेस करेंगे, बोलो ए बी बराबर क्या होगा हमारे पास में 6 - 5, क्या होगा 6 - 5, वो 6 - 5 लिखेंगे। अभी थोड़ा हमें आगे चेंज करना, आगे क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर हो गया। आप जानते हो क्या ए बी बराबर क्या होगा हमारे पास में, बोलो ए बी बराबर क्या होगा हमारे पास में, बोला अगर 6 में से 5 गया तो कितना, 1 बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 5 और 2 कितने होते हैं, 5 4 और 2 कितने होंगे 6 होंगे, 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो 6 का होल स्क्वायर। चीजों को बहुत केयरफुली करना है, हर चीजों को लॉजिकली बात चलना है, हर चीजों को लॉजिकली बात चलना है। तो करना क्या है, इसके बाद में ए बी बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 1 होगा, 6 का कितना होगा 36 होगा, जोड़ के कितना होता है एडिशन करेंगे इसका कितना होगा 37, कितना हो गया एडिशन कितना होगा 37, कितना हो गया 37, यानी मैं एबी का मान कितना प्राप्त होता है 37 प्राप्त होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमें करना क्या है, सबसे पहले एक पॉइंट अगला दूसरा बनता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, क्या बनता है, मैंने एबी का मान निकाला, मुझे निकालना क्या है, क्या निकालना, मुझे समद्विबाहु त्रिभुज बनाया था, उसमें एबी का मान निकाला। अब मैं निकालना क्या है, एसी का क्या निकालना, बीसी का मान निकालना। अब ये वाला मान निकालूंगा मैं यहाँ से, क्या बीसी का मान निकालूंगा यहाँ से। बीसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, बोलो बीसी के बीच की दूरी, बोलो बीसी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, बोलो बीसी की बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, x2 माइनस के x1, बोलो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गए, इतना आप जानते हो ना, इतना आप जानते हो। बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में। अब चीजें हर चीजें आपको लिखवाना जरूरत नहीं है, ये किसका मान लिखा था मैंने, किस चीज का मान लिखा था, ये मैंने ए बी का मान लिखा था, किसका था ए बी का। ठीक है, अब मैं किसका लिखता हूँ, बीसी का लिखता हूँ। इधर किधर लिखता हूँ, उधर लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बीसी का लिखता हूँ। यानी x1 का मान कितना हमारे पास में, बोलोगे एक बार, x1 का मान कितना है 6, बोलो x1 का मान 6 दे रखा है, y1 का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, y1 का मान 4 दे रखा है। यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेना। बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में, x2 का मान कितना 7 है, और y2 का मान कितना
2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इतना आपको समझ में आया? क्या करना है इसके बाद चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से चलना है। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसमें मान पुट कर सकते हो। बोलो BC बराबर अंडर रूट में बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बोलो -2 और y1 का मान कितना -4, कितना होगा -4 बराबर का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हो गया। हमें करना क्या है, BC बराबर 6 में से 7 में 6 का कितना, जब 1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस 2 और 4 कितने होंगे, माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे, कितने होंगे -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने कल बताया था कि जिसका प्लस में होता है स्क्वायर वो प्लस ही आएगा, जो माइनस में स्क्वायर करना है उसका भी कितना आता है, प्लस आता है। तो BC बराबर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका कितना होगा 36, कितना आता है BC का मान कितना प्राप्त होता है, इन दोनों को जोड़ता हूं कितना 37 प्राप्त होता है। देखो दोनों मान सेम चले आ रहे हैं, यानी AB का मान भी सेम आ रहा है और BC का मान भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचता है, मैंने AB का मान निकाल लिया, मैंने BC का मान निकाल लिया, रह गया मेरा AC रह गया, क्या रह गया मेरा AC रह जाता है, क्या रहता है मेरा AC रह जाता है। अब AC रहता है, AC को लिखो, AC के बीच की दूरी लिखना, AC के बीच की दूरी कितनी देर के हमारे पास में, AC के बीच की दूरी हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आप समझ सकते हो, कर सकते हो, इतना कर सकते हो। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, सबसे पहले चीजों को लिखना, क्या AC का मान लिखना है, x और y के मान, क्या x1 का मान कितना हमारे पास में पुट कर सकते हो, बोलो x1 का मान कितना हमारे पास में, AC का मान निकालना, बोलो x1 का मान कितना 5 लिखा करो, y1 का मान कितना होगा -2, ठीक है, इतना लिख सकते हो। इसी प्रकार x2 का मान कितना होगा हमारे पास में, बोलो एक बार, x2 का मान कितना है हमारे पास में, कितना है 7 दे रखा, और y2 का मान कितना होगा हमारे पास में -2, ठीक है। इतना आप समझ गए ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। हमें करना क्या है, हमें x1 y1 x2 y2 तो चारों मान पता है, हमें पुट कर सकते हो, पुट करो। AC बराबर लिखो, AC बराबर अंडर रूट में बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में 7 है, x1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हमारे पास में -2 और y1 का मान कितना -2, ठीक है, का होल स्क्वायर। इतना हो गया, इतना आगे समझ में। यानी क्या करा, y2 का मान कितना -2 और y1 का मान कितना -2, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन करना क्या है समझो, AC बराबर लिखो, AC बराबर अंडर रूट में 7 में से 5 आएंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, पहले इसको सेम टू सेम लिखने दो, ऐसे इतना चलने दो, प्लस -2 और माइनस क्या होते हैं, प्लस के 2 बराबर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। और तुम्हें करना क्या है, AC बराबर अंडर रूट में 7 में से 5 का कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, दोनों काटे कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, कितना हो 0 का होल स्क्वायर हो गया। यानी AC का मान कितना आता है, AC बराबर अंडर रूट में 4, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, क्या होगा 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। मैं जानता हूँ 2 का वर्ग 4 करता हूँ 0 करता हूँ तो कितना आता है 0 आता है। तो मैं जानता हूँ AC का मान कितना आ गया मेरे पास में, कितना आता है 2 आता है, कितना आ गया AC का मान कितना आ गया मेरे पास में 2, कितना आ गया 2 आ गया। लेकिन मुझे पता है, समझना क्या पता है मुझे, इस पॉइंट को ब्रैकेट में बंद करके लिखना, अगर ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, AB बराबर BC बराबर AC, बोलो AB का मान कितना आया था, अभी मैंने बताया था AB का मान कितना 37 अंडर रूट में, वो भी ठीक है अंडर रूट में 37 बराबर BC का मान भी अंडर रूट 37 आया था, और AC का मान कितना आया था मेरे पास में, AC का मान कितना आया था मेरे पास में, AC का मान 4 वर्ग किया था, कितना है 2, कितना आया 2 आ गया। मैं जानता हूं ये वाली संख्या बराबर, लेकिन ये वाली संख्या से बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो क्या है, मैंने क्या दो संख्याएं यानी दो भुजाएं, उसको क्या है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। सेम प्रोसेस निकल रहा है, देखो दो समान चीजें बराबर आ रही है, तीसरी बराबर नहीं आ रही, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराए, इसको बहुत अच्छी प्रकार से केयरफुल करेंगे आप, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से करते हैं तो बहुत अच्छी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा करना। ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली नाम दो दे रखे हैं, कक्षा में बैठी हैं, यानी कोई क्लास है उसमें चंपा चमेली बैठी हैं। कुछ मिनट बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग होता है, क्या ABCD एक वर्ग होता है।
तो इसे सिद्ध करोगे ABCD एक वर्ग है, यानी इसे हमें सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को समझना सीखो। पहले उसने पॉइंट देखा पहले ABCD क्रम से कितने दे रखा है, संकेत में दिया है आकृति में 3,4 दे रखा है, हमारे लिए दे रखा है 6,7 दे रखा है, 9,4 दे रखा है, 6,1 दे रखा है। ठीक है, मैंने एक सर ने एक लाइन बनाई तो उस पर लाइन बनाता हूँ, एक पूरी लाइन खींची मैंने, उस पर रखा, मैंने एक पॉइंट रखा ABCD रखा। ठीक है, 3 पॉइंट मैं रखता हूँ। इसमें मैंने क्या करा, देखो इसमें सबसे पहले क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने देखा, क्या देखा कि मैंने देखा कि मैंने A का मान देखा 3,4 दे रखा है, B का मान देखा, C का मान देखा, D का मान देखा। ठीक है, देख लिया मैंने। इससे सबसे पहले क्या करना है समझो, मैं करना क्या है, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, सबसे पहले वर्ग को बनाना छोड़ दो कि वर्ग बनेगा या नहीं बनेगा, वो मैं दिखाऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं, क्या देखते हैं कि मैंने देखा कि 4 मित्र हैं, एक ये चंपा मान ली, चमेली मान ली, कोई 2 और मान लिया, उसने नाम डिफाइन नहीं किया। ठीक है, उसमें मैंने देखा AB, क्या पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, निकाल सकते हो, बोलो AB के बीच की दूरी लिखो, AB के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको इतनी बार बताता चला हूँ। AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया। आप जानते हो, क्या जानते हो, AB बराबर लेके चलेंगे, AB बराबर लेके चलेंगे, बोलो अंडर रूट में x2 का मान कितना हमारे पास है, बोलोगे x2 का मान ये क्या था, x2 यही है हमारा, इधर कितना है 6, बोलो x1 का मान कितना हमारे पास में 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हमारे पास में, बोलो 7 माइनस और प्लस के माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB बराबर क्या बचेगा हमारे पास में, वो 6 में 3 आएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 का कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास में। AB बराबर 3 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा। ठीक है, 9 ना कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18, कितना होता है 18 होता है। मैं 18 को ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 2√3 में तोड़ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कितना तो 2√3। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब AB निकाल लिया हमने, क्या निकालना है BC, क्या निकालना है BC के बीच की दूरी, इसको डैश लाइन खींचेंगे इधर थोड़ा सा, क्या BC के बीच की दूरी, BC का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, बोलो BC का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का। ठीक है, इतना हो गया। बोलो x2 कितना हमारे पास में, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, बोलो B और C, बोलो x2 कितना हमारे पास में 9 होगा, 9 पुट कर सकते हो, 9 आए, 9 को लिखो, कितना 9, कितना 9 और x1 कितना हमारे पास में 9 देगा, मैं 9 देगा, x1 कितना है 6, कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 6 आया था। अब मैंने y2 देखना, y2 कितना हमारे पास में 4 दे रखा है माइनस और y1 का मान कितना है 7 दे रखा है का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिया। मैं इसको लेस करता हूँ, BC बराबर लेस करता हूँ इस चीज़ को, तो कितना बचता है मेरे पास में, 9 में 6 का कितना जो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 3 का कितना बचेगा 4 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग करता हूँ, कितना आता है मेरे पास में, कितना होगा 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा और 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 9 होगा कितना होगा 18 होगा, 18 होगा किसमें 18 किसमें आएगा प्लस में, इसको कैसे तोड़ सकते 2√3 तोड़ दिया मैंने, इसको 2√3 तोड़ दिया मैंने। देखो BC AB सेम आ रहा है, BC भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, पॉइंट हमें करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, एक बार क्या करना हमें, इसको मैंने क्या देखा कि मैंने देखा, अब इसके बाद निकालना क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, मुझे निकालना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले निकालना क्या है। और मैं BC निकाल लिया, मैंने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, मुझे निकालना क्या है CD निकालना, क्या निकालना है C और D निकालना है। C और D निकालूंगा तो कैसे करूंगा, लिख लो CD के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो CD बराबर कितना होगा हमारे पास में, बोलो x2 कितना हमारे पास में, बोलोगे x2 कितना 6 दे रखा है, कितना दे रखा है 6 दे रखा है, माइनस x1 का कितना 9 दे रखा है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास में 1 दे रखा है, y1 का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, इतना आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर लेके चलता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, CD बराबर अंडर रूट में क्या बचेगा मेरे पास में 6 में 9 में 6 क्या कितना 3 किसका माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का होल स्क्वायर। कोई संख्या माइनस में होती है उसका वर्ग करना हो तो क्या होती है वो प्लस में हो सकती है, प्लस में होता है। CD बराबर क्या होगा अंडर रूट में क्या होगा 9 प्लस के 9, जिसका मैंने वर्क करे तो कितना आता है 18 आता है, कितना आता है 18 आता है। 18 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, CD बराबर 2√3
कितना 2√3 तोड़ सकता हूँ, इसको मैंने तोड़ दिया। क्वेश्चन मेरा यहाँ तक समाप्त होता है। यानी चारों बिंदुओं के बीच की दूरी मैं निकाल चुका हूँ, क्या ए बी, बी सी और सी डी निकाल चुका हूँ। ठीक है, हमें करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें करना क्या है। पहले आपको इतना क्वेश्चन, इतनी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझना होगा। ठीक है, इसके बाद में करना क्या है, अब मेरे 4 पॉइंट निकले आते हैं सेम। मुझे इसमें देखा कि ए बी, बी सी भी निकले आया, सी डी भी निकले आया। ठीक है, हमें एक पॉइंट रह जाता है, मेरा क्या पॉइंट रह जाता है इसमें, क्या रहेगा मेरा, इसमें रहेगा ए डी, क्या रहेगा ए डी पॉइंट रहेगा। ए डी पॉइंट नोट निकालना मुझे, ए डी पॉइंट को निकालते हैं, लिखना है यहाँ ए डी, लिखना ए डी बराबर क्या लिखना, ए डी के बीच की दूरी, क्या ए और डी के बीच की दूरी। ठीक है, अंडर में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दिया मैंने, ये इतना कर दिया। मैं इसके विकट भी चेक करूंगा, वर्ग के क्या होते हैं, चारों विकट बराबर होते हैं, दोनों विकट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग में 2 विकट होते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, मैंने एडी देखा, एडी का मान कितना, x2 कितना मेरे पास में 6 लगेगा, बोलो एडी का मान कितना लगेगा, x2 का मान कितना लगेगा 6 लगेगा, माइनस के x1 का मान कितना मेरे पास में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसेस प्लस y2 का मान कितना मेरे पास में 1 है, और माइनस y1 का मान कितना है मेरे पास में 4 दे रखा है, कितना देखा 4 दे रखा है। मैं चारों मान को सेम लिखा दिखाऊंगा। एडी बराबर कितना होगा मेरे पास में 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का वर्ग करता हूँ, कितना आता है मेरे पास में, ये भी कितना प्राप्त होगा, 18 ही प्राप्त होगा। कितना होगा, 18 प्राप्त होगा। 18 को तोड़ सकता हूँ 2√3, कितना 2√3 तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ दिया मैंने, ये तोड़ दिया मैंने ये। अब करना क्या है, सेम प्रोसेस करना क्या है समझो। मैं जानता हूँ मैंने क्या क्या निकाला, ए बी निकाला, मैंने बी सी निकाला, मैंने सी डी निकाला, मैंने ए डी निकाला। चारों पॉइंट बराबर आ रहे हैं, कितना 2√3 आ रहा है, ये भी 2√3 आ रहा है, ये भी 2√3 आ रहा है, ये भी 2√3 आ रहा है। ठीक है, क्या है वो, चारों पॉइंट का मेरे चारों पॉइंट क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। चारों पॉइंट मेरे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं ना। मुझे बराबर आते मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखना ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। लिखना ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। इसके बाद में एक वर्ग है, इसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन को मैं इसमें निकालने से आऊंगा आपको विकर्ण कैसे निकालते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया, अभी बहुत अच्छे प्रकार से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैंने इतना चीज निकालने के बाद मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मुझे निकालना क्या है, विकट निकालने, मुझे समझो क्या निकालने हैं, विकट निकालने हैं। विकट के लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, विकट के लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास में। मैंने एक वर्ग बनाता हूँ सबसे पहले, क्या मैं एक वर्ग बनाता हूँ, मैंने एक वर्ग किधर बनाता हूँ, मैं वर्ग इधर बनाता हूँ। थोड़ा सा देखो उधर समझो कि मैंने एक वर्ग बनाया, मैंने एक वर्ग बनाया ये मैंने, ठीक है, ये 4 पॉइंट डाल दिए मैंने, ए बी सी डी। ठीक है, मैं सारे पॉइंट निकाल दिए। रह क्या मेरा ए डी रह गया था, इसमें क्या है बी सी रह गया था, मैंने वो भी निकाल दिया, बी सी रह गया। मुझे निकालना क्या है समझो, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना, मुझे ए सी निकालना है, ए सी का मान निकालना है, और क्या निकालना है मुझे बी डी का मान निकालना है। कहीं है इसमें डी और बी का मान, नहीं है ना, मुझे क्या निकालना है, ए सी का मान निकालना है। आइए समझते हैं, ए सी बराबर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी। बोलो ए सी का हमारा ए और सी, ये रहा, ए सी के बीच की दूरी कितनी होगी हमारे पास में, अंडर में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लिया हमने। बोलो x2 का मान कितना हमारे पास है, पुट कर डायरेक्ट कर दूँ क्वेश्चन को। x2 का मान कितना 9 माइनस x1 का मान कितना है 3, कितना है 3 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बोलो हमारे पास में 4 और माइनस 4, कितना 4 माइनस 4, ठीक है, का होल स्क्वायर। आप जानते हो क्या करना, माइनस करना है तो कट सकता है, कट गया कितना 0 हो जाएगा, 0 हो गया, कितना बचेगा 9 में 3 आएगा, कितना 6 बचेगा, 6 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में, कितना होगा 36 होगा, कितना 36 किसमें, वो भी वर्ग में। ठीक है, कितना है 36 आ गया। किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, किसका होता है 6 का वर्ग होता है। इसी प्रकार मैंने AC निकाला, इसी प्रकार क्या निकालना है, BD निकालना है। तो B और D निकालना है, B और D कैसे निकालने हैं आइए समझते हैं। B और D के बीच की दूरी क्या होगी मेरे पास में, अंडर में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर रही है। इसके बाद हम बोलो x2 कितना हमारे पास में, बोलोगे एक बार, बोलो x2, मैंने b पहले b को माना, x2 कितना मेरे पास में 6 है, और उसका मान कितना दे रखा है, x1 का मान 6 दे रखा है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना मेरे पास में 1 है, और y1 का मान कितना मेरे पास में 7 है, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे 0 हो सकता है, क्या बचेगा मेरे पास में, क्या बचा माइनस के 6 का होल स्क्वायर, क्या बचा मेरे पास में 36 बचा। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, किसका वर्ग होगा 36 हमारा 6 का वर्ग होगा। मुझे पता है इतनी चीज निकलने के बाद मुझे पता है क्या निकल आया, मैं जानता हूँ, देखो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, और ये भी 6 आ रहा है, क्या है मेरे दोनों विकल्प बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, विकल्प क्या लिखना, AC बराबर किसके मेरे पास में, BD के, क्या है AC बराबर किसके आएगी, BD के, तो लिख देना इधर की सम, ये
यह एक वर्ग है। क्या? यह एक वर्ग है। ठीक है, मैंने आपको इतना क्वेश्चन कराया अच्छे प्रकार से। 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेंथी क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे प्रकार से करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ इन क्वेश्चन आप करने से आपके जो भी डाउट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, एक बार हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आप दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे। बाकी रही पढ़ाने की बात, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं और जो भी आपको वीडियो कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से केयरफुल कराएंगे। इसके प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, आपको वीडियो मतलब प्रैक्टिस सेट हर क्वेश्चन में आएंगे, हर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, बहुत अच्छे प्रकार से आपको करने लास्ट में लेके आऊंगा बोर्ड एग्जाम की तरफ। ठीक है, तो अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। थैंक यू, धन्यवाद।